हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद एक्सीलेंस। आज हम ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड के सिमिलैरिटी चैप्टर के टेस्ट देखेंगे। टेस्ट ऑन सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल जो हमारा टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम जो फर्स्ट टेस्ट है हमारा ए टेस्ट है, दैट इज़ एंगल 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 टेस्ट। ये होता क्या है, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन समझा देता हूँ। इसका डेफिनेशन है फॉर एनी गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। अब ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या मतलब, ये एक वन ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, सिर्फ ये दो ट्राइंगल के बीच में होता है, इसलिए इसको 1-to-1 करस्पॉन्डेंस कहते हैं। बिटवीन द वर्टाइसेस, वर्टाइसेस क्या होता है, ये वर्टाइसेस जैसे ए एक वर्टेक्स है, पी एक वर्टेक्स, तो ये बिटवीन द वर्टाइसेस के बीच में करस्पॉन्डेंस। ठीक है, इफ़ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या है, अगर हम एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग मतलब उसकी प्लेस पे दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल पी, वही प्लेस पे करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो ए का करस्पॉन्डिंग कौन है, पी, वैसे ही बी का करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू, और सी का करस्पॉन्डिंग कौन है, आर। तो ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। तो हमको क्या बोलता है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, मतलब सेम, कॉन्ग्रेंट, इक्वल। बेसिकली कॉन्ग्रेंट का मतलब इक्वल होता है। देन द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर सब एंगल्स, तीनों एंगल ए टेस्ट में एंगल मतलब तीनों एंगल होना चाहिए और वो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, तो हमारा टेस्ट ये प्रूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वो ये, तो ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्ड्स, ये जो साइन है ये करस्पॉन्ड की साइन है। ठीक है, टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे, जो हमारा एंगल ए है वो 50 है, एंगल पी भी कितना है, 50 है। तो हम लिख सकते हैं दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी। एक पैर हो गया यहाँ पे, एंगल ए और एंगल पी का एक पैर हो गया। अब वैसे ही एंगल बी जो है 60 डिग्री और एंगल क्यू भी कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू, है ना। और एंगल सी कितना है, एंगल सी इज 70, है ना। और एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, एंगल आर, वो भी कितना है, 70। तो इसका मतलब एंगल सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर। तो अब ये तीनों एंगल ही जो है वो कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, तो अभी तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो मतलब एंगल हमारे तीन एंगल हमें मिल गए जो कॉन्ग्रेंट है। अगर तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट है, कौन सा टेस्ट हो गया, दैट इज योर ए टेस्ट। तो हम यहाँ पे फाइनली ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर। अभी ये सिमिलैरिटी का साइन है, ये करस्पॉन्ड्स का साइन है और ये सिमिलैरिटी का साइन है। इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए टेस्ट, ठीक है, ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका प्रूव कर दिया। तो एंगल टेस्ट में तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो है वो इक्वल होना चाहिए या कॉन्ग्रेंट होना चाहिए। जो हमारा सेकेंड टेस्ट है, सेकेंड टेस्ट जो है वो है SAS टेस्ट। एस मतलब साइड होती है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो जैसा ये नाम है वैसे ही हमें लेना भी है एंगल और साइड। पहला हमें S मतलब एक साइड, ये जो यहाँ पे साइड है AB, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ, तो ये साइड इससे कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। फिर आता है A मीन्स क्या होता है, एंगल जो है वो मिडल में होना चाहिए। ए मिडल में ना, तो एंगल भी हमारा जो है मिडल में होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूडेड एंगल कहते हैं। इंक्लूडेड मतलब क्या, दोनों साइड के बीच में इंक्लूड होना चाहिए उसे। तो ये जो दो साइड है इसके बीच में एंगल बी जो है वो इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, तो हमारे जो पहले मैंने टेस्ट पढ़ा था SAS टेस्ट का, फॉर अ गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस ऑफ टू ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो साइड एंड are proportional to the corresponding sides of another triangle and the angle included between them are congruent, then the two triangles are similar। इसका मतलब क्या है, अगर दो साइड्स, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की साइड से इक्वल है और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या बनता है, SAS टेस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं कि साइड जो है वो इक्वल हो, साइड्स प्रपोर्शन में होना ज़रूरी है, इक्वल होना ज़रूरी नहीं। जैसे यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं यहाँ पे 2 हो, लेकिन जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो 2/4 जो है वो कितना आता है, हाफ आता है ना। अब वैसे ही यहाँ पे BC/QR भी हम करेंगे तो वो भी 4/8 भी जब कैंसिल होता है तो कितना आता है, हमें हाफ मिलता है ना। तो ये जो है प्रपोर्शन में होना चाहिए, साइड जो है वो प्रपोर्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो हमको मालूम पड़ रहा है कि दोनों प्रपोर्शन में है, तो वी कैन राइट दैट
SAS टेस्ट में सबसे पहला साइड AB इज कॉन्ग्रेंट टू साइड PQ, ठीक है, हमने यहाँ पे साइड में प्रोपोर्शन बता दिया आपको। फिर जो इंक्लूडेड एंगल है, एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Q, ईच 60, अगर चाहिए तो हम रीजन भी लिख लेते हैं। फिर तीसरा जो है वो साइड लेंगे हम, साइड BC इज कॉन्ग्रेंट टू साइड QR, है ना। तो साइड एंगल साइड, तो ये हमने कौन से टेस्ट से बता दिया यहाँ पे, SAS टेस्ट से। ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अभी हमने ये दो टेस्ट देख लिया, अभी आगे के टेस्ट देखते हैं हम। तो आगे जो हमारा तीसरा टेस्ट है दैट इज SSS, ये बहुत इजी टेस्ट है, ठीक है। मैं बार बार SSS मतलब साइड, तो तीनों साइड होना चाहिए, लेकिन तीनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रपोर्शन इक्वल होना चाहिए उनका। प्रपोर्शन जो है वो प्रपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये AB जो है वो 2 है, ठीक है, और अपॉन PQ करेंगे तो 2/4 कितना होता है, हाफ। BC जो है 4 है और QR कितना है, 8 है, तो 4/8 कितना होता है, वापस हाफ होता है। और AC कितना है, 6 है, तो 6/12 कितना होता है, वापस हाफ होता है। तो ये जो तीनों हैं, ये इनका प्रपोर्शन क्या है, हाफ हाफ हाफ, तो ये प्रपोर्शन इक्वल है, इसलिए ये जो ट्रायंगल्स है वो तुम्हारे सिमिलर होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे इक्वल नहीं, हम सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसका टेस्ट पढ़ लेता हूँ। SSS टेस्ट क्या कहता है, फॉर अ गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of two triangles if three sides of one triangle are proportional to the corresponding three sides of other triangle then the triangles are similar, ठीक है। प्रपोर्शन में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AB/PQ इज इक्वल टू BC, या इस कॉन्ग्रेंट टू BC/QR इज कॉन्ग्रेंट टू AC/PR, ठीक है। और जब ये तीनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे हाफ ही आने वाला है ना, जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों जो साइड्स हैं वो प्रपोर्शन में इक्वल हैं, क्योंकि सबका जो प्रपोर्शन है वो कितना आ रहा है, हाफ है, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल है कौन से टेस्ट से प्रूव हो गया है, SSS टेस्ट, साइड, तीनों भी साइड है, इसलिए SSS टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR by SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी लास्ट जो टेस्ट है, ठीक है, दैट इज योर AA टेस्ट। AA टेस्ट का मतलब सिर्फ दो एंगल टेस्ट, क्योंकि आपको पता है अगर आपके दो एंगल्स भी इक्वल है तो ऑटोमेटिक जो तीसरा एंगल बचता है वो इक्वल ही होता है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री, है ना। अगर दो एंगल्स तुम्हारा 60-60 समझो तो 120 होता है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिक 60 होता है, और इसका भी वैसे ही 60-60। अगर ये दो एंगल्स इससे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है इक्वल हो गए, ठीक है, हमने प्रूफ कर दिया कि इक्वल है दोनों एंगल्स, तो तीसरा एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एंगल से भी हम ये टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने ऐसे लिखेंगे, फॉर द गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल LMN एंड ट्राइंगल RST, एंगल M इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल S इज इक्वल टू बोथ 60 डिग्री। वैसे ही एंगल N इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल T, है ना, ये भी क्या है 60 डिग्री। तो ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट है तो ऑटोमेटिक तीसरा एंगल भी कॉन्ग्रेंट होने ही वाला है। तो ये हम दो एंगल से भी टेस्ट कर सकते हैं, दैट इज योर, लेकिन ये कौन सा टेस्ट होगा, AA टेस्ट, ठीक है, AA। और तीनों एंगल हमको अगर गिवन है कि तीनों एंगल भाई ये इक्वल इसके मेजरमेंट गिवन, तीनों एंगल के मेजर्स, तो हम AAA टेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे हमको दो एंगल के मेजर गिवन थे तो हम इसे AA टेस्ट बोलेंगे, ओके, AA एंगल टेस्ट। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल LMN इज सिमिलर टू ट्राइंगल RST बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टेस्ट समझे होंगे। अगर आपको समझे तो प्लीज़ आप इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में भी हम ऐसे ही वीडियोस आप तक ला सके, और ज़्यादा से अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सके और कुछ नया सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।